इस कहानी के पहले भाग में बताया था कि मार्कस ऑनरेलियस की मृत्यु के 16 साल बाद रोम को भ्रष्ट और बेवकूफ जुड़वां सम्राट गेटा और काराकाला चला रहे हैं। मार्कस का जो रोम का सपना था वो अब टूट गया है और शहर भी पतन की ओर बढ़ रहा है। अब कहानी शुरू होती है 200 ईस्वी में न्यूमीडिया में, जहां एक जवान आदमी लुसियस वेरस ऑनरेलियस, जो हन्नो के नाम से रह रहा है, वह अपनी पत्नी अरिशत के साथ फसलों की देखभाल करता है। तभी वे महल के नजदीकी द्वारों से धुआं और आग निकलते हुए देखते हैं, जो युद्ध के आह्वान का संकेत होता है। वे दोनों अपनी पोशाक पहनते हैं और जनरल अकासियस और उसकी रोमन सेना के खिलाफ लड़ने के लिए अपने साथी योद्धाओं के साथ शामिल हो जाते हैं। लुसियस और अरिशत अच्छी लड़ाई करते हैं। तभी अरिशत अकासियस के एक आदमी को मार देती है और अकासियस अरिशत को धनुष और तीर चलाते हुए देखता है तो वह अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश देता है, जिससे अरिशत एक तीर से गंभीर रूप से घायल हो जाती है और महासागर में गिर जाती है। जब लुसियस उसे तीर लगे हुए देखता है तभी एक दुश्मन उसके सिर में मार देता है तो वह भी पानी में गिर जाता है। वह खुद को जीवन और मृत्यु के बीच पाता है और अरिशत को फेरीमैन के साथ परलोक में जाते हुए देखता है, जबकि वह जिंदा होने के लिए वापस लौट आता है। लुसियस को जीवित बचे सैनिकों और नागरिकों के साथ गुलाम बना लिया जाता है और पूरे शहर में कब्जा कर लिया जाता है। रास्ते में न्यूमीडियन प्रमुख जुबार्था लुसियस को अपना बदला लेने के लिए कहता है, क्योंकि उसने ही लुसियस छोटे से पाला है और फिर इसे अरिशत से प्यार हो गया था। अकासियस सभी गुलामों को लेकर ऑस्ट्रिया लौटता है, जहां उसे गेटा और काराकाला द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। गेटा अकासियस से कहता है कि अब उनका ध्यान पर्शिया और भारत पर विजय प्राप्त करने पर है, जबकि अकासियस का मानना है कि उन्हें रोम के नागरिकों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है। लेकिन गेटा अकासियस को अपनी पत्नी के साथ समय बिताने की अनुमति नहीं देता, बल्कि वह काराकाला के साथ कोलोसियम में ग्लेडिएटर खेलों की योजना बनाता है। रोम के बाहरी इलाका एंटीम में लुसियस और अन्य गुलामों को एक अखाड़े में लाया जाता है, जहां मैक्रिनस नाम का एक स्थायी मास्टर देखरेख करता है। गुलामों को जंगली बबून के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अखाड़े में जुबार्था मौत को चुनता है और एक बबून को अपनी गर्दन फाड़ने देता है। लुसियस एक बबून से लड़ता है और उसके हाथ को काटकर मार देता है। मैक्रिनस उसके ऊपर जल्दी से ध्यान देता है और बाद में लुसियस को ग्लेडिएटर ट्रेनर विग्गो के साथ हाथापाई में मुकाबला करने के लिए कहता है, जिससे मैक्रिनस उसकी लड़ाई और कौशल से और अधिक प्रभावित हो जाता है। मैक्रिनस उस क्रोध को नोट करता है जिसके साथ लुसियस जीता है। लुसियस मैक्रिनस को बताता है कि उसका लक्ष्य अकासियस को मारना है। मैक्रिनस वादा करता है कि अगर वह रोम में अच्छा संघर्ष करता है तो वह अकासियस को मार सकता है। अकासियस अपनी पत्नी लुसिला के पास लौटता है, जिसने दोबारा से शादी की है। अकासियस बताता है कि जुड़वां सम्राटों की विजय की आवश्यकता के लिए कितने सैनिकों की बलि दी जा रही है, यह देखकर उसे कितना घृणित लगता है। अब वह वादा करता है कि अपनी तलवार को केवल जुड़वां भाइयों को सत्ता से हटाने के लिए उठाएगा और वे ग्रैक्स जैसे अपने सहयोगियों के साथ रोम में विद्रोह करने की योजना बनाते हैं। मैक्रिनस लुसियस को शहर में सीनेटर थ्रैक्स के द्वारा आयोजित एक पार्टी में ले जाता है, जहां सम्राटों और सीनेट के अन्य सदस्यों के सामने लुसियस को उनके मनोरंजन के लिए एक अन्य योद्धा के खिलाफ उतारा जाता है। लुसियस दूसरे व्यक्ति को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और आखिर में वह उस व्यक्ति को भेद देता है। इससे लगी शर्त के अनुसार थ्रैक्स के ऊपर मैक्रिनस का कर्जा हो जाता है। गेटा लुसियस के पास आता है और उससे एक प्रश्न पूछता है, लेकिन लुसियस केवल वर्जिल का उदाहरण देता है। नरक के द्वार दिन रात खुले रहते हैं, उतरना सहज है और मार्ग सरल है, लेकिन लौटने के लिए और आनंदमय आकाश को देखने के लिए इसी में काम और महान श्रम निहित है। अब ग्लेडिएटर खेल शुरू होते हैं और लुसियस और अन्य गुलामों को कोलोसियम में लाया जाता है। लुसियस अखाड़े में मिट्टी को अपने हाथों से छूता है, जैसे स्वर्गीय योद्धा मैक्सिमस किया करते थे। यह देखकर लुसिला लुसियस को पहचान लेती है। लुसियस और अन्य ग्लेडिएटर्स को चैंपियन ग्लाइसियो के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जो कभी हारा नहीं है। वह अपने पालतू गैंडे पर सवार होकर लड़ता है और एक गुलाम को मार डालता है। फिर वह लुसियस से लड़ने के लिए आता है और उनके बीच एक भयानक लड़ाई होती है, जिसमें लुसियस गिर जाता है। गेटा ग्लाइसियो को लुसियस को बख्शने का मौका देता है, लेकिन लुसियस इसे ठुकरा देता है और लड़ाई को जारी रखता है और आखिर में वह ग्लाइसियो को भेद देता है। फिर उसे सम्राट द्वारा सिर काटने का इशारा मिलता है। लड़ाई के बाद लुसिला अपने निजी कक्ष में जाती है और वर्जिल के उदाहरण को याद करती है। फिर उसे याद आता है कि उसने लुसियस को उसकी सुरक्षा के लिए छोटे में ही रेगिस्तान में भेज दिया था और वादा किया था कि सब कुछ ठीक होने पर वह उसे बुला लेगी। लुसिला अपने आंसुओं से महसूस करती है कि उसका बेटा वापस आ गया है और मैक्रिनस भी इसे समझना शुरू कर देता है। लुसियस ग्लेडिएटर डॉक्टर रवि से मिलता है और दोस्ती करता है, जब वह लुसियस के घावों का इलाज कर रहा होता है। बाद में ग्रैकस लुसिला को लुसियस से मिलने लाता है ताकि वह उसे उसके असली माता पिता के
बारे में बता सके कि वह मैक्सिमस का बेटा है। लूसियस इसे सुनना नहीं चाहता और गुस्से में लुसिला को अपनी कोठरी से बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने लूसियस को रोम से बाहर भेज दिया था और अकासियस अरिशद की मृत्यु का जिम्मेदार भी है। फिर लुसिला अकासियस के पास जाती है और उससे लूसियस की मदद करने के लिए कहती है। लूसियस अगले खेल के लिए प्रशिक्षण करता है और बाद में अन्य ग्लेडिएटरों के साथ नौसैनिक युद्ध में शामिल होता है। वह उन्हें दूसरे जहाज की पतवारों को नष्ट करने और फिर बीच में टकराकर उन्हें हराने का नेतृत्व करता है। तभी मौका देखकर वह अकासियस पर अपनी क्रॉसबो से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यह गेटा और काराकाला के बीच में जाकर अटक जाती है, जिसे वे समझते हैं कि उनके ऊपर किसी ने व्यक्तिगत रूप से हमला किया है। मैक्रिनस थ्रैक्स के घर जाता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि थ्रैक्स के ऊपर भारी कर्ज बकाया है। इसके बदले में थ्रैक्स सम्राटों को उखाड़ फेंकने की योजना का भंडाफोड़ कर देता है, क्योंकि वह पहले से ही होने वाले इस विद्रोह में शामिल था। मैक्रिनस थ्रैक्स से इस जानकारी को इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी वह थ्रैक्स को घर से बाहर निकाल देता है। अकासियस और लुसिला को गेटा और काराकाला के सामने उनकी विश्वासघात को उजागर करने के लिए लाया जाता है। गेटा कहता है कि उन्हें इतिहास से भुला दिया जाएगा और उन्हें कैद करने का आदेश देता है। अकासियस को खेलों में डालकर दंड देने के लिए मैक्रिनस गेटा को मना लेता है। इधर लुसियस रवि के साथ और भी गहराई से जुड़ता है और उसे पता चलता है कि रवि एक पूर्व गुलाम था जिसने खेलों में लड़कर अपनी स्वतंत्रता जीती थी। तभी लुसियस एक दीवार पर मैक्सिमस का नाम कटे होने की वजह पूछता है तो रवि लुसियस को ग्लेडिएटर्स का एक मंदिर दिखाता है, जिसमें मैक्सिमस की कवच और तलवार अभी भी निजी तौर पर लटकी हुई हैं। साथ ही उसके शब्द, हम इस जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल में गूंजता है। अगले दिन अकासियस को प्रेटोरियन गार्ड के सैनिकों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। वह उन सभी को मार डालता है और फिर उसे लूसियस से लड़ना पड़ता है। वे लड़ाई करते हैं जब तक कि लूसियस अकासियस को बता नहीं देता कि वह उसके माता पिता को हमेशा चाहता था। अकासियस उसे बताता है कि वह उसकी माँ से प्यार करता है और उसके पिता के लिए मरना भी पसंद करता था, जिससे लूसियस उसे मारने से इनकार कर देता है। तो गेटा प्रेटोरियन गार्ड को आदेश देता है कि वे अकासियस को दर्जनों तीर मारकर मार डालें। फिर लूसियस रोम की जनता के सामने उनके कृत्यों की निंदा करता है और उनसे कहता है कि अगर रोम अपने शूरवीरों के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उन्हें अपने लिए बदतर व्यवहार की उम्मीद करनी चाहिए। लूसियस यहाँ से चला जाता है और लोग उसकी तारीफ में उसका नाम हन्नो चिल्लाने लगते हैं। मैक्रिनस लूसियस से उसकी कोठरी में मिलने जाता है और अकासियस को जीवित छोड़ने के उसके इस निर्णय के बारे में पूछता है। लूसियस बताता है कि रोम को न्याय संगत तरीके से चलना चाहिए, लेकिन मैक्रिनस इससे असहमत होता है। बाद में वह सम्राटों से मिलने जाता है क्योंकि रोम के लोग सड़कों पर दंगा करने लगे हैं। तभी गेटा काराकाला का अपमान करता है, जिससे वह यहाँ से चला जाता है। उनके इस मुद्दे को संभालने और एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए मैक्रिनस निजी रूप से काराकाला से बात करता है। काराकाला बताता है कि वह हमेशा सब कुछ गेटा के साथ बांटता है और उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं है, जिससे मैक्रिनस काराकाला को अपने भाई की खिलाफत करने के लिए मनाता है और उसे एक खंजर देता है। गेटा उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से मैक्रिनस उसके हाथ से गेटा का गला काटता है और फिर उसका सिर भी काट देता है। लुसिला फिर से लूसियस से मिलने आती है और उसे अपने दादा की अंगूठी देती है, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ सुलह कर लेते हैं और लूसियस लंबे समय के बाद अपनी माँ को गले लगाता है। लूसियस फिर उस अंगूठी को रवि को देता है ताकि वह इसे ऑस्ट्रिया के एक जनरल तक पहुंचा सके, जिससे उसकी सेना उनकी मदद करने के लिए आ सके। काराकाला सिंहासन को संभाल लेता है और अपने पहले कार्यकर्ता के रूप में अपने पालतू बंदर दांडास को अपना काउंसिल नियुक्त करता है, जबकि मैक्रिनस को एक ऊंचे पद पर रखता है। काराकाला के जाने के बाद मैक्रिनस गेटा का सिर दूसरे डरे हुए सीनेटरों को दिखाता है ताकि वह अपनी और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता को स्थापित कर सके, जिससे वे उसे प्रेटोरियन गार्ड का नेता चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर मैक्रिनस लुसिला की कोठरी में जाता है और उससे बात करता है कि कैसे उसके दादा ने उसे गुलाम बना दिया था और कैसे वह खुद गुलाम से सम्राट बनकर शाही रक्त रेखा को समाप्त करने की योजना बना रहा है। मैक्रिनस काराकाला से लुसिला और अन्य साजिशकर्ताओं को खेल के लिए कोलोसियम में डालने के लिए कहता है, जहां केवल एक ग्लैडिएटर लुसियस उन्हें बचाने के लिए होता है। मैक्रिनस की योजना ये है कि अगर लुसिला सच में मारी जाती है तो भीड़ दंगा कर देगी, जिससे भीड़ के सामने काराकाला को मारने और उसे खुद सिंहासन पर चढ़ने का अवसर मिलेगा। लुसियस कोठरियों में विग्गो को मार देता है और फिर अपने पिता की कवच और तलवार लेने जाता है। इसके बाद वह सभी लोगों को रोम की स्वतंत्रता प्राप्त करने का भाषण देता है। जब लुसियस को पता चलता है कि उसे अपनी माँ की रक्षा करनी है तो वह अपनी कोठरी से बाहर निकलता है और दूसरे गुलामों को भी बाहर निकलकर विद्रोह करने लिए कहता है। ग्लेडिएटर्स अखाड़े में प्रेटोरियन सैनिकों से लड़ते हैं, जिससे एक भयानक दंगा शुरू हो जाता है क्योंकि दर्शक तीरों से घायल होते हैं और वे सैनिकों से लड़ने लगते हैं। ग्रैकस भी लड़ाई के बीच में मारा जाता है। इस अफरा तफरी में मैक्रिनस अवसर का लाभ उठाते हुए काराकाला के कान में एक पतली डंक मारकर उसे
मार डालता है। लूसियस लुसिला को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी मैक्रिनस उसके सीने में तीर मार देता है। फिर मैक्रिनस एक घोड़े पर सवार होकर प्रेटोरियन सैनिकों में शामिल हो जाता है ताकि वे मुख्य द्वार पर आने वाली सेना का सामना कर सकें। लूसियस मैक्रिनस का पीछा करता है और उसे तब घेर लेता है जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। फिर लूसियस अपने घोड़े के साथ मैक्रिनस की ओर बढ़ता है, जिससे वे दोनों लड़ने लगते हैं। मैक्रिनस लगभग लूसियस को हरा देता है, लेकिन तभी लूसियस अपनी मां के शब्दों को याद करता है और फिर वह एक पत्थर से मैक्रिनस के सिर में मारता है। वह तलवार से मैक्रिनस का बायां हाथ काट देता है और फिर उसे घातक रूप से काटता है। फिर लूसियस दोनों सेनाओं को संबोधित करता है और उन्हें मूर्खतापूर्वक लड़ाई बंद करने के लिए मनाता है, जिससे वे अपनी तलवारें रख देते हैं और सहमति से चिल्लाते हैं। रात में लूसियस अकेले अखाड़े में जाता है। वह रेत पर घुटने टेकता है और मैक्सिमस से बात करने के लिए कहता है। फिर वह अपने माता पिता के लिए शोक मनाता है।